आपने उज्जैन बाबा महाकाल के बारे में सुना ही होगा और वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों उसके अलावा भी उज्जैन में एक चीज़ और प्रसिद्ध है, वो है चौरासी महादेव। लेकिन दोस्तों चौरासी महादेव आप समझ लोगे कि एक मंदिर, लेकिन आप बिल्कुल होता दोस्तों चौरासी महादेव यानी उज्जैन में फैले चौरासी महादेव के मंदिर है, जहाँ पर बाबा महाकाल के 84 रूपों को दर्शाया गया है। हाँ दोस्तों, ये सिर्फ उज्जैन के अंदर ही मौजूद, पूरी दुनिया में आपको सिर्फ ये उज्जैन में ही देखने को मिलेंगे। मान्यता ये तक है कि जो इन 84 महादेव के दर्शन कर लेता है उनके जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। और दुनिया में कुछ ही नसीब वाले लोग होते हैं जो इनके दर्शन कर पाते हैं, लेकिन इसके अलावा कई हज़ारों लोग आते हैं लेकिन वो कोई 84 महादेव के दर्शन कभी कर नहीं पाते। तो आज हम आपको उन्हीं 84 महादेव के दर्शन कराने जा रहे हैं। दोस्तों स्वागत है हमारे 84 महादेव सीरीज़ के पार्ट 13 में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शिवलिंग के दर्शन करने से एक राजा को ऊँट की योनि से मुक्ति मिली थी। पुराण कथा के अनुसार धर्मज नामक राजा ने एक ब्राह्मण का उपवास तोड़ा दिया, जिसके वजह से भगवान ने क्रोध में आकर उस राजा को करव अर्थात ऊँट की योनि में होने का श्राप दिया, जिससे मुक्त होने के लिए राजा ने महाकाल वन स्थित करबेश्वर महादेव के दर्शन किए, जिनके दर्शन करने से पितृपशु योनि से मुक्ति मिलती है, जो काल भैरव के ठीक सामने स्थित है। हमारे 84 महादेव यात्रा दर्शन में आज हम आए हैं 84 में से 74 श्री राजेश्वर महादेव, जो कि उज्जैन के बक्सीपुरा में स्थित है और विद्यानगरी उज्जैन ही कहा जाता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने विद्या प्राप्त की थी। तो यहाँ पर श्री राजेश्वर महादेव मंदिर विराजमान है। बहुत ही सुंदर, छोटे से गर्भगृह में बहुत ही सुंदर से महादेव जी यहाँ पर है और उनके दर्शन मात्र से संतान प्राप्त होती है। संतान प्राप्त के लिए यहाँ पर पूजन अर्चना भी किया जाता है। साथ ही यहाँ पर भी शिव परिवार भी विराजमान है। संपूर्ण शिव परिवार के साथ में बाबा राजेश्वर महादेव सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और हम बाहर की ओर चले तो यहाँ एक विष्णु भगवान का मंदिर है। यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हरि और हर के दर्शन होते हैं। यहीं पर हरि और यहाँ पर हर यानी स्वयं बाबा महाकाल में स्थित 84 में से 75 महादेव दर्शन की मोक्ष प्राप्ति होती है। जी हाँ, ये मंदिर सिद्धवर मंदिर के ठीक सामने है स्थित है। बाबा श्री बल्लेश्वर महादेव और उनके दर्शन मात्र से 84 जिला के योनियों को छुटकारा मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति इनके दर्शन पूजन से होती है। तो दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य शिवलिंग है श्री बिल्लेश्वर महादेव। इधर हम देखते हैं कि 84 महादेव की सचित्रा यहाँ पर ही भी लिखा हुआ है और सामने की ओर माता जी का प्राचीन प्रतिमा दिखाई देती है। इधर गजानन गणपति महाराज विराजमान है और यह गणेश जी की ओर कार्तिकेय जी विराजमान है और मध्य में बाबा बल्लेश्वर महादेव विराजमान है। बोलिए श्री बल्लेश्वर महादेव की जय। शिवलिंग है जिसके दर्शन करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब कश्यप मुनि के पुत्र ने अपनी माता को श्राप दे दिया तब उसे बाद में बहुत पश्चाताप हुआ। नारद मुनि के कहने पर उसने महाकाल वन में स्थित इस शिवलिंग का पूजा करके सूर्य के सारथी होने का वरदान पाया। रामगढ़ पर 84 में से 76वें अरुणादेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है, जिसके दर्शन करने से 7 कुलों का उद्धार होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 84 में से 77वें पुष्प दंतेश्वर महादेव की। जब एक तिमी नामक ऋषि ने कोई पुत्र नहीं हुआ तब उसने भगवान शिव की आराधना की, जिससे भगवान शिव ने अपने गण पुष्पदंत को ऋषि के घर पुत्र रूप में जन्म लेने को कहा, किंतु उस गण ने भगवान शिव की बात से इनकार किया, जिससे क्रोधित हो उन्होंने उस गण को पृथ्वीलोक पर गिरने का श्राप दिया। तब माँ पार्वती ने कहने पर उस गण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की पूजा की। तब से यह शिवलिंग पुष्प दंतेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। शिवलिंग जिसके दर्शन करने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। राजा चित्रसेन की पुत्री लावण्यावती ने महाकाल वन में स्थित शिवलिंग की पूजा कर वही अपना शरीर त्याग दिया और शिव में समाहित हो गई। तब माँ पार्वती ने इस शिवलिंग को अभिमुक्तेश्वर नाम दिया। 84 में से 78वें अभिमुक्तेश्वर महादेव सिंहपुरी में स्थित है।